वनांचल टीवी 24 लाइव। कुर्मी समाज के लोगों ने अपने घोषित विरोध प्रदर्शन रेल टेका डहर छेका को गालुडेह के करीब चंद्र रेखा में अवरोध लगाकर अंजाम दिया, जिससे गालुडेह टाटानगर रेल मार्ग से होने वाली सारी रेल सेवा बंद हो गया। इस आंदोलन को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन के आरपीएफ, जीआरपी के महिला पुरुष बल के अतिरिक्त घाटशिला अनुमंडल के अनुमंडल प्रशासन ने संयुक्त रूप से मुस्तैद के साथ विधि व्यवस्था में लगा रहा। आंदोलनकारियों को उनके गंतव्य स्थल तक जाने से रोकने के लिए गालुडेह क्षेत्र पुलिस की छावनी में तब्दील देखा गया। दूसरी ओर रेलवे पुलिस बल अपने रेलवे परिसर को दूर दूर तक गश्त लगाते रहे। रेलवे फोर्स के अधिकारी जितेंद्र चंद्र दास ने बताया कि हर तरफ हम सारे डटे हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सवेरे 20-25 महिलाएं स्टेशन परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करे आई थी। उन्हें वापस भेज दिया गया। आज जो कुर्मी समाज जो बंद का जो रेल टेका रोकने का जो बात की है, जो घोषणा की है, इसको आप लोग किस तरह से इसको रोकने के लिए इंतजाम किए हैं, कैसा कर रहे हैं? हम लोग देखिए, ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं है, फिर भी आप जानकारी के लिए जितना मुझे जानकारी है मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पुलिस व्यवस्था है, आरपीएफ का तरफ से व्यवस्था है। पुलिस जो है चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिए हैं कि बाहर से कोई एजिटेटर्स ना स्टेशन का अंदर में आ पाए या कोई इकट्ठा हो पाए। तो इसलिए हम लोग पूरा स्टेशन एरिया एंड स्टेशन एरिया का बाहर में भी, स्टेशन एरिया में पुलिस आरपीएफ जीआरपी और बाहर में पुलिस का निगरानी है। और हम लोग ड्रोन सर्विलेंस जो है उससे भी हम लोग वॉच कर रहे हैं कहीं कुछ मूवमेंट। पैसेंजर जो आके ट्रेन में जा रही है तो इसका कुछ आप लोग जब कैसे पता चल रहा है कि ये पैसेंजर है नहीं है? पैसेंजर जो है उसको वेरीफाई किया जा रहा है कि वो टिकट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। टिकट ले रहा है तो ट्रेन पकड़ रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम लोग का वॉच में है। इसलिए अनवांटेड आदमी को आप लोग स्टेशन में नहीं जाने दे रहे हैं। और जो एक्चुअल पैसेंजर है उसको जाने के लिए कोई माना नहीं है, उसको वो हम लोग का सर्विलेंस में है। और टिकट कटा के अगर गाड़ी में चढ़ के जा रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक स्टेशन में है तो उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, सवेरे कुछ महिला लोग आई थी क्या? वो लोग मतलब कोई रोक पाया था क्या कोई ट्रेन व्रेन का? नहीं, कुछ महिला कोशिश की थी आने के लिए, वो लोग स्टेशन में नहीं घुस पाई है। स्टेशन का बाहर में वो लोग स्टेशन आने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोगों का कोशिश नाकाम कर दिया गया है। धन्यवाद। इस आंदोलन में शामिल कुर्मी समाज के द्वारा पूर्व में ही संबंधित तमाम विभागों को लिखित रूप से जानकारी दी गई थी। परिणाम स्वरूप रेलवे और अनुमंडल प्रशासन अपने स्तर से पूरी तैयारी में देखा गया। कुर्मी समाज का जत्था काफी देर तक प्रयास में लगे रहे कि मंजिल तक पहुंच जाए और अपना प्रदर्शन को अंजाम दे, पर प्रशासन की कड़ी चौकसी के कारण गालुडेह रेलवे स्टेशन तक पहुंच नहीं सका। इसी वजह से सवेरे कुछ ट्रेनों की परिचालन भी हो सका। सवेरे ना सही पर थोड़े देर में ही विरोध प्रदर्शनकारी टुकड़े टुकड़े जत्था में बंटकर गालुडेह के रेलवे फाटक चंद्र रेखा में एकत्रित होकर नर नारी बैनर और झंडे को लेकर पहुंच गया। प्रशासन जब तक वहां पहुंच पाते तब तक विरोध प्रदर्शनकारी गालुडेह और टाटानगर आने जाने वाली रेलवे लाइन पर बैठकर अपने मंसूबा को अंजाम दिया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हरमोहन महातो करते देखा गया। रेलवे प्रशासन, अनुमंडल पुलिस प्रशासन के एसडीएम, घाटशिला और मुसाबनी के डीएसपी विरोध प्रदर्शनकारी को समझाने का निरंतर प्रयास करते रहे, पर आंदोलनकारी अपने मांगों पर अडिग रहे। घाटशिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी भी सवेरे से जिम्मेदारी पर लगे रहे। रेलवे ट्रैक पर डटे हरमोहन महातो ने वनांचल को बताया कि वर्तमान झारखंड सरकार के गलत फैसले का खामियां झारखंड राज्य के कुर्मी समाज भुगत रहा है। उन्होंने अपने बयान में अनेक संवैधानिक नियमों को बताया। हरमोहन जी, आज आपका ये आंदोलन का उद्देश्य बताइए। आज ये आंदोलन हमारा पिछले 75 वर्षों से चल रहा है और जब से 1950 में हमको निकाला गया इस सूची से, अनुसूचित जनजाति का जो सूची से, उसके बाद से निरंतर हमारे पूर्वज भी लड़े, हम लोग भी लड़ रहे हैं। मेरा मूल मांग है, चूँकि पिछले बार टीआरआई का रिपोर्ट हमारे खिलाफ में तैयार करके
सोम मुंडा और टीआरआई के डायरेक्टर प्रकाश ओरांव, जो कि दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है, मानव शास्त्री नहीं है, तो पैसे कुर्मी का रिपोर्ट आप कैसे बनाएं? जो कि बंगाल में जो सीआरआई रिपोर्ट पिछले बार जो रेल टेका हुआ था, वहाँ का आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने हमारा जांच करके भेजा। हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार का नया गाइडलाइन आया है, उसमें कैबिनेट, भारत के राष्ट्रपति, टीआरआई और आपको बता रहे हैं आरजीआई और आपको एनसीएसटी, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, तो आप लुकुर कमेटी की अनुशंसा की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, पिछले बार हम लोग से बात किए थे कि टीआरआई रिपोर्ट आपको मतलब भेजना था, लेकिन आज भी आप टीआरआई रिपोर्ट नहीं भेजे हैं। आप आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस बल प्रयोग, पुलिस जो है हमारे ऊपर अत्याचार जुल्म कर रहा है, आप टीआरआई रिपोर्ट बना के दीजिए। भारत सरकार को यही हम लोग का मांग है और भारत सरकार से मेरा मांग है, चूंकि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कई बार लोकसभा के अंदर में ये आवाज़ गूंजा है, खास करके अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सांसद थे, रामटाल चौधरी, विद्युत वरण महतो, हमारा राज्यसभा के कई सदस्य सदन के अंदर में उठा चुके हैं। आज हम लोग मजबूरन यहाँ रेल ट्रैक में हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आए हैं, प्रोग्राम क्या? हम लोग का प्रोग्राम यही है कि हम लोग पिछले 2 महीना पहले भारत सरकार का गृह मंत्रालय को सूचना दिए थे। अभी जो प्रशासन, हाँ, आपका सवाल का जवाब में हम आ रहे हैं। प्रशासन से हम लोग की बात हुई है, ऐसे बात नहीं है। आपका सवाल है, उसी का जवाब हम दे रहे हैं कि गृह मंत्रालय को 2 महीना पहले हम लोग चिट्ठी लिखने का काम किए थे कि हमको कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, अन्यथा नहीं तो हम लोग झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, जहां कुर्मियों का 2 करोड़ लगभग आबादी हमारा बसता है, अगर इस तरह का आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगा राज्य सरकार और राज्य पुलिस, तो निश्चित तौर पर आपको बता दे रहे 2 करोड़ आबादी हिंसक आंदोलन के लिए उतारू हो जाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार हस्तक्षेप करके हमारा टीआरआई रिपोर्ट बना के भारत सरकार को भेजे। तो अभी आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? नहीं, ज्ञापन दे रहे इसलिए चूंकि ये तो ऑथराइज है नहीं, एसडीओ साहब इन लोगों के साथ हैं, उनके द्वारा हम लोग संदेश भेजवाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञापन जो लेने आ रहे हैं ना वो तो ऑथराइज है नहीं, इन लोगों का लेवल का बात नहीं है ये तो। कुर्मी नेता, समाचार लिखे जाने तक किसी तरह की मध्यस्थता नहीं हो पाया था। रेलवे प्रशासन की ओर से भारतीय न्याय संहिता के तहत 163 धारा पहले से ही लगाया गया था। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन में क्रमशः भीड़ बढ़ते देखा गया। बहरहाल पिछले बार 5 दिनों तक ये आंदोलन पश्चिम बंगाल के खेमाशोली में चला था। यह कितने दिनों तक चल सकेगा, ये भविष्य के गर्भ में है।